दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर लोग यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और रातों रात स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रातों रात वायरल भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मुकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेते हैं। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं, वह भी सोशल मीडिया के एक स्टार की ही कहानी है। ये कहानी है मालती चौहान की, जो अपने वीडियो में भोजपुरी गानों पर डांस करना, उन पर कुछ एक्टिंग करना, इस तरह के काम अपने चैनल पर करती थीं। वो जिस भी चैनल पर हाथ रख देती थीं, वह रातों रात हिट हो जाया करता था। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे यूट्यूब पर चैनल बनाए और रातों रात लोगों के दिलों पर राज करने लगीं। लेकिन एक दिन खबर मिलती है कि वही मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। तब उनके जो फैंस होते हैं, उनको भारी झटका लगता है। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मालती चौहान के साथ में ऐसा क्या हुआ और क्या कारण है कि उनकी मौत हो गई। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सभी के मन में आने लगे, जिन सवालों के जवाब पुलिस भी जानना चाहती है और उनके फैंस जानना चाहते हैं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर के जगदीशपुर की। 22 से 23 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास मालती का लगभग 1.5 साल की उम्र का आसपास का बच्चा, जिसका नाम युवराज होता है, जो अपनी दादी के पास लेटा हुआ था, उसकी आंख उसी वक्त अचानक से खुलती है और वह रोने लगता है, जिसे उसकी दादी चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वह चुप नहीं हो रहा था। तो उसकी दादी उसे अपनी गोद में लेकर उसकी माँ को लगातार आवाज़ देती है। वह बार बार कहती है, मालती मालती, लेकिन मालती की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। तब उसकी दादी उसे गोद में लेकर जाती है जहाँ पर मालती सोई हुई थी और उसके कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है। दरवाजे पर कई बार दस्तक देने के बाद भी जब अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है, तो उसकी दादी खिड़की से झांक कर देखती है तो दंग रह जाती है। वह देखती है कि मालती अब इस दुनिया में नहीं रही। अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का होता है कि पंखे से साड़ी बंधी हुई होती है, जिससे मालती लटकी होती है। जैसे ही युवराज की दादी ये सब देखती है, वह ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। उनकी चीख पुकार से आसपास के लोग भी जाग जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे सुबह होने लगती है, घर परिवार के लोगों तक भी ये बात पहुंच जाती है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसके बाद सुबह सुबह ही मालती के घर के बाहर ढेर सारी मीडिया आ जाती है, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड करने वाले लोग शामिल होते हैं। वह सभी वहां पर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी होती है, ताकि वह अपने इस चहेते को देख सके कि क्या सच में यूट्यूब पर इतनी शोहरत पाने वाली मालती चौहान के साथ ऐसा हुआ है। मालती चौहान के इस कदम से हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान था। काफ़ी सारे लोगों की आंखें नम थीं। जैसे जैसे इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे थे, वैसे वैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोगों को भी मालती चौहान के बारे में ये सब पता चल रहा था और वह भी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई में ये खबर सच है। मालती चौहान की शादी लगभग 3 साल पहले संत कबीर नगर के रहने वाले विष्णुराज से होती है। उनकी शादी बहुत धूमधाम से होती है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। विष्णुराज के घर की हालत कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। वह सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ा था और कभी बकरियां चरा के तो कभी कभी फेरी लगाकर भी अपने घर के लिए कुछ पैसे कमा लेता था। मालती चौहान को क्योंकि भोजपुरी गानों पर डांस करने की आदत थी और वह भोजपुरी गाने भी गाती थी, तो एक दिन वह विष्णुराज से कहती है कि क्यों ना हम लोग भी मिलकर अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग जो यूट्यूब पर अपना वीडियो डालते हैं, वह पैसे कमाते हैं। इन दोनों के अंदर टैलेंट तो था ही, इसलिए ये दोनों मिलकर अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं।
बताया जाता है कि यह अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत जनवरी 2021 को करते हैं। आज इस चैनल पर लगभग 61 लाख सब्सक्राइबर हैं। इतने सारे सब्सक्राइबर होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। देखते ही देखते ये दोनों रातों रात स्टार बन गए थे। आसपास के लोग भी इन्हें देखने आते थे और अब जगदीशपुर की पहचान भी इन्हीं लोगों के नाम से होने लगती है। दूर दूर से इनसे मिलने के लिए काफ़ी सारे लोग आने लगते हैं। इनका मकान अब तक कच्चा था, लेकिन जब दोनों मिलकर यूट्यूब से पैसे कमाने लगे तो फिर इन्होंने अपने मकान को भी सही करवा लिया और उस मकान पर बड़े ही सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखवाया कि यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। अब ये लोग यूट्यूब से बहुत अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, इन्हें एक प्यारा सा बेटा भी होता है। जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और विष्णुराज कहता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम विष्णुराज फन था, उस चैनल पर मैं अब तुम्हारे यानी कि मालती के वीडियो को नहीं डालूंगा और उसे उस पर वीडियो नहीं बनाने दूंगा। तुम्हें जो करना है सो तुम कर लो। इस बात से मालती चौहान को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह फिर अपना खुद का दूसरा चैनल बना लेती है और दूसरा चैनल बनाने के बाद वह उस पर लगातार अपने वीडियो डालना शुरू कर देती है, जिस पर वह लगातार बातचीत करती रहती है। और देखते ही देखते 4 महीने में ही मालती चौहान का जो नया यूट्यूब चैनल था, जिसका नाम उन्होंने मालती चौहान फन रखा था, उस पर भी लगातार सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं। और अगर हम आज बात करें तो उस पर लगभग 6,80,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके बाद ये अपने बेटे के नाम पर भी एक और यूट्यूब चैनल बनाती हैं, जिसका नाम ये युवराज फन रखती हैं, जिस पर भी आज लगभग 6,30,000 सब्सक्राइबर हैं और इन तीनों ही चैनलों पर अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे थे। यूट्यूब पर जो भी क्रिएटर काम करते हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल बात ये होती है कि वह अपने दर्शकों के लिए रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ कंटेंट डालें और कोई ना कोई वीडियो बनाएं। अब आखिर हर रोज़ ऐसा क्या किया जाए जिसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला जाए। इसलिए ये लोग कभी कोई डांस कर लिया करते थे, तो कभी कोई गाना गा देते थे। इसके अलावा ये लोग कुछ एक्टिंग भी करते थे, जिसमें कभी मालती चौहान एक्टिंग किया करती थी तो कभी उनके पति विष्णुराज एक्टिंग किया करते थे। अपनी एक्टिंग में कभी वह इस तरह की चीज़ दिखाते थे कि जैसे उन पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और वह ऐसे रोते थे जैसे सच में कुछ हो गया है। सब कुछ ज़िंदगी में बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा और इन्होंने एक नई बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी। उसके बाद कार भी खरीद ली। साथ ही अपनी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कपड़े, महंगे गहने, ये सब भी खरीद लिए और अच्छे होटल में खाना खाना, अच्छी जगह पर घूमना फिरना भी हो रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मालती चौहान के वीडियो बनाने में एक आदमी हर वक्त उनकी मदद करता था, जिसका नाम था अर्जुन वर्मा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, मालती की उसके साथ नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को भाई बहन के रिश्ते के तौर पर सभी को बता रखा था। यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर अर्जुन वर्मा मालती चौहान से अपने हाथ पर राखी भी बंधवाते हैं, जिसका भी एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जाता है। धीरे धीरे कुछ चीज़ें बदलने लगती हैं। जैसे जैसे मालती चौहान आगे बढ़ रही थी, ये बात विष्णुराज को पसंद नहीं आ रही थी और वह मालती और अर्जुन के भाई बहन के रिश्ते को लेकर शक करने लगता है और किसी ना किसी बात का मुद्दा बनाकर मालती को परेशान भी करने लगता है। मालती अपने कई वीडियोज़ में बताती हैं कि उसका पति उसे मारता पीटता है और बहुत परेशान करता है, बहुत रुलाता है। आखिर वह अब क्या करें। एक दिन इस सबसे तंग आकर मालती थाने में जाकर शिकायत कर देती हैं। थाने में शिकायत करने के बाद शांति भंग की धारा में चालान हो जाता है विष्णुराज और मालती का। कैमरामैन अर्जुन इस चालान के बाद जेल नहीं जाते, छूट जाते हैं। अब एक चाल चली जाती है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि विष्णुराज अपनी ही पत्नी मालती के साथ एक गेम खेल देता है और वह गेम इतना खतरनाक होता है कि जिसे सुनने के बाद आपको भी शायद थोड़ा अजीब सा लगेगा। विष्णुराज अपनी पत्नी से कहता है
कि क्या तुम सच में अर्जुन वर्मा को पसंद करती हो? अगर तुम्हें वह पसंद है तो तुम मुझे इस बारे में बताओ। मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। और उसके बाद वो ठीक ऐसा ही करता है। उन दोनों को अपने फेवर में लेता है और उसके बाद उन्हें गांव के मंदिर में लेकर जाता है। उस मंदिर में जाकर वह मालती और अर्जुन की शादी करवा देता है। शादी बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे कि फिल्मों में दिखाई जाती है, जिसमें अर्जुन मालती की मांग में सिर्फ सिंदूर भर देता है और कह दिया जाता है कि अब ये शादी हो गई। वहाँ पर शादी में ना तो कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई परिवार के लोग। रात के 12 बजे विष्णुराज उन्हें उस मंदिर में ले जाकर मालती की मांग में अर्जुन से सिंदूर भरवा के मालती को अर्जुन के हवाले कर देता है और कहता है कि मालती को अब तुम ही अपने पास रखो और उसका बेटा युवराज उसे भी अब तुम ही रखो। मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी से बिल्कुल ही अलग हो जाता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। इस तरह का नाटक करके वह पूरे नाटक का एक वीडियो बनाता है और वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता है, जिसका नाम विष्णुराज फन था। और लिखता है कि मालती ने मंदिर में अर्जुन से शादी कर ली। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों को ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अब तक जो उनके सामने भाई बहन होने का दावा कर रहे थे, क्या वो सब नाटक किया जा रहा था या फिर यह सब नाटक किया जा रहा है। लेकिन वह सब नाटक नहीं था, बल्कि वह सच था। अर्जुन वर्मा मालती चौहान को लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद 1 या 2 रात उसके साथ रहता है और फिर उसके साथ वक्त बिताने के बाद वह वहाँ से अचानक ही गायब हो जाता है। तब कहीं जाकर मालती चौहान को ये एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। मालती के जो चाहने वाले थे वह भी अब उससे कहने लगते हैं कि तुम कितनी बेकार लड़की हो जो अपने पति को ही छोड़कर चली आई। तुम तो अपने ही बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। इस तरह के सवाल लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। अभी 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता था और मालती को यह एहसास होने लगा था कि उसने विष्णुराज को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद मालती चौहान युवराज फन के नाम से जो यूट्यूब चैनल होता है उस पर एक वीडियो डालती है और टाइटल में लिखती है कि मालती चौहान को इतना बदनाम मत करो। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो लोग वीडियो बनाते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया के लोग हों या फिर प्रिंट मीडिया के, वह उनसे अपील कर रही थी कि अब तुम ऐसे मेरी बदनामी मत करो। और अपनी इस बातचीत में वह कुछ इशारे भी कर रही थीं कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है और बातचीत के दौरान वह बार बार पंखा दिखाने की भी कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ और थक चुकी हूँ तुम्हारी इन बातों से। वह बार बार रो रही थी और अपने पति की हकीकत भी बयां कर रही थी और अब वह अपने नए वाले पति की भी हकीकत बयां कर रही थी, जिसने एक फिल्मी स्टाइल में उनसे शादी की थी और सिर्फ उनकी मांग में सिंदूर भर के उन्हें अपनी पत्नी मान लिया था। उस वीडियो में वह अपनी ज़िंदगी की हकीकत बताने की कोशिश कर रही थी और बार बार रो रही थी। उसके बाद 1 सप्ताह तक वह उस घर में रुकती ज़रूर हैं, लेकिन फिर अपनी बहन और पिता के पास आ जाती हैं और उनसे भी जाकर वहाँ बातचीत करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि मैंने जो भी किया वह बहुत गलत किया है। इधर मीडिया वाले भी लगातार उनके पीछे पड़ रहे थे और उन्हें गलत सही का एहसास करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे धीरे धीरे उन्हें बहुत ही गिल्ट फील होने लगता है। फिर मालती अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डालती है जिसमें वह बताती है कि मैं अब अपने ससुराल जा रही हूँ और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चाहे मेरा पति मुझे मारे पीटे, मेरे साथ वीडियो बनाए या ना बनाए, वह जैसा चाहे वैसा करे। इस तरह की बात करने के बाद उनके पिता मालती को उनके ससुराल में छोड़ आते हैं और वह सोच लेती हैं कि अब चाहे ज़िंदगी जैसी भी हो, उन्हें एक गद्दार के साथ नहीं रहना है। यानी कि अर्जुन वर्मा ने सिर्फ दिखावे के लिए क्या उनसे सिर्फ 2 रात के लिए शादी की थी। वह कहती है कि उसके साथ में मैं नहीं रहूँगी,
अब मैं चाहे दुखी रहूं, लेकिन मैं अपने पति विष्णु राज के साथ ही रहूंगी। इन्होंने अपना ये वीडियो अपलोड करके पब्लिक को अपना फैसला बताने की कोशिश की थी कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है और मैं वापस घर जा रही हूँ। लेकिन इसी बीच विष्णु राज अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डालते हैं और टाइटल में लिखते हैं कि हो गया समझौता। लेकिन इस टाइटल में जो लेकिन शब्द था वह वाकई में अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। विष्णुराज साफ साफ उस वीडियो में कहता है कि अब मैं किसी के भी साथ वीडियो बनाऊं या मैं किसी के साथ भी रहूं, मैं कुछ भी करूं, तुम मेरी ज़िंदगी में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती हो। अगर मालती को मेरे घर में रहना है तो उसे मेरी शर्तों के हिसाब से ही रहना होगा। मैं जैसा चाहूँगा वह वैसा ही करेगी और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की, तो फिर मैं उसे तलाक दे दूँगा या फिर बहुत दूर चला जाऊँगा। इस तरह के उसके पास बहुत से कागजात भी थे जो वह वीडियो में दिखा रहा था और साइकोलॉजिकली वह मालती के दिमाग पर बहुत दबाव डाल रहा था। एक मीडियाकर्मी जब विष्णुराज से पूछता है कि तुम्हारी पत्नी को आखिर हुआ क्या था, तो वह बताता है कि रात के लगभग 10 बजे तक हम साथ थे। उसके बाद मैं घर से अपने स्टूडियो चला गया था। इन्होंने इतने यूट्यूब चैनल से इतने सालों में जो लाखों करोड़ों रुपए कमाए थे, उसी पैसे से इन्होंने एक स्टूडियो भी बनाया था। कुछ मीडियाकर्मी ऐसी बातें कह रहे हैं और कुछ इस तरह के वीडियो भी जारी हो रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि विष्णुराज अपनी पत्नी से दूर ही रहना चाहता था और उसे खुद से दूर हटाना चाहता था। दरअसल विष्णुराज के कई और लड़कियों के साथ संबंध बन चुके थे और उनसे दोस्ती हो चुकी थी। ये अपनी पत्नी मालती को छोड़कर उनकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि 22 और 23 नवंबर की रात मालती चौहान के लिए आखिरी रात साबित होगी और अब मालती की जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। इन लोगों ने फ़न के चक्कर में जिस तरह का जो गेम खेला है, खासकर उसके पति विष्णुराज ने जो गेम खेला है, वह वाकई में अपने आप में बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है, क्योंकि अब एक 1.5 साल का बच्चा जो अब बिना माँ के हो चुका है। अगर पुलिस इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच करेगी तो जाहिर सी बात है जो सच है वह बाहर आ जाएगा। मालती का पति विष्णुराज और जो मालती के वीडियो बनाया करता था अर्जुन वर्मा, जो पहले उसे अपनी बहन मानता था और बाद में मालती से शादी कर लेता है, इतनी गंदी हरकत करता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि वह कैसा होगा। जब मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहती है, मर जाती है, तब उसके पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने दामाद और 4 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हैं और कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करते हैं। 24 नवंबर 2023 को मालती का 1.5 साल का बच्चा युवराज अपनी मां की चिता को मुखाग्नि देता है। उस समय कई सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस महिला की ज़िंदगी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, जिस महिला के सिर्फ छूने मात्र से ही कोई भी वीडियो लाखों लोगों तक वायरल हो जाता था और जिसे लाखों लोग देखा करते थे, जिसने ना जाने कितने यूट्यूब चैनल को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। कुछ सूत्रों से इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि मालती के पति ने ही उसको ख़त्म करके लटका दिया था, लेकिन पुलिस का कहना यही है कि अभी इस मामले की जांच हो रही है और जांच के बाद ही असली बात सामने आएगी। तो दोस्तों, आपकी इस सब में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।